सना साहिबा, आप किस तरह से देख रही हैं? क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीएनपी जीतेगी क्योंकि जमात इस्लामी और बीएनपी के दरमियान कांटे का मुकाबला था? अगर बीएनपी जीत गई है तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? और जेन जी जिन्होंने अपनी काविशों के साथ यहाँ तक वो पहुँच तो गए लेकिन जमात इस्लामी जीत नहीं सकी, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मेरा ख्याल है कि इसमें चाहे जमात इस्लामी या फिर ये बीएनपी की बात हो, मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि जिन लोगों ने या जिन जत्थों ने जिन्होंने बाद में पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई और सिटीजन पार्टी उसको नाम दिया, जिन्होंने शेख हसीना का जो गवर्नमेंट थी उसका तख्ता उल्टा था, सरप्राइजिंगली गालिबन वो लोग 30 में से कोई 5-6 नशिस्तें हासिल कर सके, जबकि असल में जो पूरा कॉज था, जो नौजवानों की पूरी मुहिम थी, वो उसका मकसद यही था कि वो रिफॉर्म्स लाए जाएं। अच्छी चीज ये हुई कि इन इंतखाबात में उन्होंने रेफरेंडम भी साथ में करवाया, जिसमें ये कहा गया है कि अब नई कितनी इस्लाहात होनी चाहिए, वो कितनी जरूरी है। गालिबन वो 65% के करीब 73 वोटर्स ये रिजल्ट आया है कि आया है कि कम से कम रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज इन दो जमातों से ज्यादा मेरा ख्याल है ये सरप्राइज था कि जिन्होंने तख्ता उल्टा उनकी जमात को नहीं एक्सेप्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि जो वोटर है बांग्लादेश का, उसकी जो माइंडसेट है वो भले जेनजी हो लेकिन वो रिवायती वोटर है। यानी कि उसने वो जो मंशूर उनके सामने रखा गया, जो एक पॉलिटिकल पार्टीज की वहां हिस्ट्री रही है, अगर तो बीएनपी ने कामयाबी हासिल की है तो हमें ये समझना चाहिए कि खालिदा जिया साहिबा और शेख हसीना साहिबा ये दो ही कॉम्पिटिटर पार्टीज थी एक दूसरे की। इसका मतलब ये है कि अगर शेख हसीना साहिबा की पार्टी को रद्द किया गया, यानी कि उन्होंने जो कुछ अपने दौर में किया, तो इसकी सपोर्ट में और इसके बदले में खालिदा जिया साहिबा की पार्टी को वोट मिला है और जमात इस्लामी भी उस वोट को उस तरीके से तोड़ नहीं सकी। ये अलग बात है कि कुछ सीटों के ऊपर मेरा ख्याल है कि इसको सिंपैथी वोट भी एक हद तक कहा जा सकता है, क्योंकि जो तख्ता उलटने का पूरा एक फेस था, इसमें जो यूथ सामने आया उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई, लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा जो था वो बीएनपी की स्ट्रगल का भी था। हालांकि बीएनपी तो वहां सालों से स्ट्रगल कर ही रही थी, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल ये है कि लोगों ने रिवायती पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि अपने एक हिस्ट्री एक बैकग्राउंड रखती है, उसको चुना, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब जो मुल्क है उसकी जो रोड मैप है वो उस ट्रैक के ऊपर चले कि अब बांग्लादेश अगले 5 साल 10 साल में किसी और बेहतर पोजीशन पर आए। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए इस हद तक ये शायद पॉजिटिव हो सकता है कि जो एक बहुत ही एंटी एक एलिमेंट मौजूद था भारत के हवाले से भी, और खासतौर पर जो शेख हसीना साहिबा थी, उनकी जो माइंडसेट और पॉलिसीज थी कम से कम उतनी क्रिटिकल नहीं होंगी। और खासतौर पर ये जो क्रिकेट की एक पिछली एग्जांपल रही है कुछ दिनों पहले, उसके बाद एक माहौल बड़ा चेंज हुआ है। कहने वाले बांग्लादेश में ये कह रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो इस बारे में जरूर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, जो कि माजी में कभी भारत ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर बांग्लादेश के लिए नहीं किया था। बिल्कुल सही। मसूद साहब, अवाम ने बीएनपी को वोट देकर किस किस्म तब्दीली की उम्मीद लगाई है और बीएनपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने जा रहा है? सियासी इस्तेहकाम बड़ा चैलेंज होगा या मौशी इस्तेहकाम होगा चैलेंज? जी, बांग्लादेश में मेरे जो हमारे कुलीग्स हैं उनसे मेरी बात होती रही है इस दौरान, वहाँ जो सिचुएशन है उसमें देखिए, जैसे अभी सना कह रही थी कि जिन्होंने तहरीक चलाई वो वोट नहीं ले सके, तो एक इंटरनेशनली एक कुलिया है कि अगर किसी आबादी की 20% आबादी जो है वो वायलेंट हो जाए या वो किसी मौके पे बाहर निकल आए और 80% जो उसको रेजिस्ट ना कर रही हो, तो वो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंतजामिया के लिए। यही फिनोमेना था बलूचिस्तान में, तो माफ कीजिएगा बांग्लादेश में जी। तो बांग्लादेश में जो बांग्लादेश में जो सूरत हाल बनी, तो ये इक़्तिदार तो मुंतकिल हो गया, हसीना वाजिद जो है उनको जाना पड़ा यहाँ से। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो तबका था उसने अपने रेफरेंडम और जो रिफॉर्म्स थी उसके लिए रेफरेंडम करवा लिया और रिफॉर्म्स वहां पर हो गई। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसमें देही इलाके जितने भी थे उसमें खालिदा जिया की जो पार्टी है उसकी रूट्स बहुत गहरी थी, तो वहां से जो वोट मिला तो उसको उन्होंने 2/3 मेजोरिटी वहां पर हासिल कर ली है। अब इस सारे मामले को हमें इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है इंटरनेशनली अमेरिका की पॉलिसी, उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो अब देखना यह है कि इधर जो अमेरिका के प्लान्स थे कि वो बांग्लादेश और इंडिया के साथ मिलकर चीन को जो है टफ टाइम दे, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ये देखना होगा कि नई आने वाली हुकूमत उस पॉलिसी को कैसे लेती है। क्या वो चाइना के साथ मजीद ताउन बढ़ाती है? चाइना के साथ मजीद ताउन बढ़ता है तो पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन बढ़ेगा, जो अब तक बढ़ता चला आया है। उम्मीद तो मुझे ये लग रही है कि पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन बढ़ेगा। लेकिन ये जो पार्टी अभी जीती है, इसके हवाले से ये भी इत्तलात मौजूद है, इसको जितवाने के लिए रॉ बड़ी एक्टिव रही है। उसने बड़ी फंडिंग की है। पूरी कोशिश ये थी कि जमात इस्लामी ना जीतने पाए। जमात इस्लामी नहीं जीती है तो
اس کے باوجود بھی اس وقت جو بنگلہ دیش کا ماحول ہے اس کو میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو بائیلیٹرل، کیونکہ میں اور مجھ جیسے لوگ اور بنگلہ دیش میں بھی یہ بڑی سوچ موجود ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو اب ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک نیشن اور دو کنٹریز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.